मार्का हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाकिस्तान आर्मी की हिकमत अमली पूरी दुनिया ने देखी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने न सिर्फ दुश्मन के जहाज गिराए बल्कि तारीख रकम की। मई में दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और हुनरमंदी देखकर दंग रह गया। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की धरती पर किसी किस्म की जाहिलियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सियासी और अस्करी क़यादत आलमी सतह पर अमन के क़याम के लिए काबिल सताइश है। पासिंग आउट तकरीब में 153वीं PMA लॉन्ग कोर्स, 38वीं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के कैडेट्स शामिल, 72वीं इंटीग्रेटेड कोर्स, 15वीं मुजाहिद कोर्स, 27वीं लेडी कैडेट कोर्स के कैडेट्स भी शामिल। पास आउट होने वालों में इराक, फ़लस्तीन, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के कैडेट्स भी शामिल। कैडेट्स ने वतन से वफादारी का हल्फ उठाया। वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा। तेरे बेटे, तेरे जांबाज चले आते हैं। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। ये जो तारीख राहों में मशल बरदार बनी है। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान से मुतालिक हमारे पास अच्छी खबर है। कल कोई सरप्राइज हो सकता है। कल एक बहुत अच्छी और ज़हीन शख्सियत व्हाइट हाउस आ रही हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसे अपने मुल्क और मुल्क से बाहर की बहुत फिक्र है। ईरानी बंदरगाहों पर पाबंदी के हवाले से ट्रंप ने कहा, मुआहिदा नहीं हुआ तो अमेरिका की ईरानी बंदरगाहों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। मुआहिदा होने के बाद हम ईरान से न्यूक्लियर मवाद लेकर अमेरिका ले आएंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो हम और ज़्यादा सख्त तरीके से न्यूक्लियर मवाद हासिल करेंगे। मुमकिन है मैं जंगबंदी में तोसी ना करूँ, लेकिन नाकाबंदी बरकरार रहेगी। तेहरान अफजूदा यूरेनियम मुल्क से बाहर मुंतकिल करने को कबूल नहीं करेगा। ईरान की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई की अरब मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान अफजूदगी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने या अपने पुरअमन जौहरी प्रोग्राम को रोकने से मुतालिक किसी भी इक़दाम को दो टोक तौर पर मुस्तरद करता है, क्योंकि वो ऐसे एक स्ट्रेटेजिक रेड लाइन समझता है। उन्होंने कहा कि अफजूदा यूरेनियम हमारे लिए ईरानी सरजमीन जितना मुक़द्दस है और इसे किसी भी हालत में कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अबनाए होर्मुज़ की सूरत हाल तकरीबन मामूल पर आ चुकी है। ईरान के साथ डील का अमल दुरुस्त अंदाज में जारी है। मुज़ाकरात वीकेंड के दौरान भी जारी रहेंगे। फिनिक्स में कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ईरान के मामले पर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। ईरान से डील के तहत रकम का तबादला नहीं किया जाएगा। ईरान के पास कभी जौहरी हथियार नहीं होंगे। बहुत जल्द ईरान की यूरेनियम अमेरिका लाएंगे। अमेरिकी सदर की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार हैं, उन्होंने मदद की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिकी सदर से इज़हार तशक्कुर। अमेरिकी सदर के सोशल मीडिया बयान को शेयर करते हुए वज़ीर आज़म ने लिखा कि पाकिस्तानी अवाम, फील्ड मार्शल और मेरी तरफ से सदर ट्रंप का शुक्रिया। जनाब सदर, आप के मेहरबान और शानदार अल्फाज की कदर करता हूँ। आबनाए होर्मुज़ खुलने के बाद वज़ीर आज़म ने आज से डीजल की कीमत में 32 रुपये 12 पैसे फ़ी लीटर कमी की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की कीमत 385 रुपये 54 पैसे से कम होकर 353 रुपये 42 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत बरकरार। मिट्टी का तेल 21 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 428 रुपये 81 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतें भी गिर गईं। WTI 82 और ब्रेंट तेल $89 तक गिर गया। अमेरिका ने रूसी तेल की खरीदो फरोख्त पर पाबंदियां मजीद 1 महीने के लिए हटा दी। अमेरिकी महकमा खजाना का कहना है कि रूस से तेल 16 मई तक बगैर किसी पाबंदी के खरीदा जा सकेगा। इक़दाम का मकसद बैनुल-अक़वामी मंडियों में पैदा होने वाली तेल की किल्लत को दूर करना है। अमेरिका ने पहले भी 1 माह के लिए रूस के तेल से पाबंदियां हटाई थी, जो 11 अप्रैल को दोबारा नाफिज कर दी गई थी।
वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि कतर से LNG के 4 कार्गो अगले 5 दिन में पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। जैसे ही गैस आएगी लोड शेडिंग का नामो निशान खत्म हो जाएगा। दावा किया कि इस वक्त भी लोड शेडिंग 1-1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं हो रही। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। आबनाए होर्मुज़ खोलने के ऐलान के बाद बहरी जहाज़ों का एक ग्रुप खलीज से आगे बढ़ता हुआ देखा गया। शिपिंग ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक जुमे की शाम 20 बहरी जहाज़ आबनाए होर्मुज़ से बाहर निकलते हुए देखे गए। कंटेनर शिप, बल्क कैरियर और टैंकर शामिल हैं। पासदारान इनकलाब ने कहा कि आबनाए होर्मुज़ पर नया ऑर्डर नाफिज होगा। होर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरानी नेवी की इजाज़त लाजमी होगी। नेवल जहाज़ों के गुजरने पर सख्त पाबंदी है। ईरान की जानिब से तय किए गए रास्ते पर जहाज़ सफ़र करेंगे। अमरीकी और इसराइली जहाज़ ओमान के समंदरी हिस्से में दाखिल होने नहीं दें। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन के सदर बहुत खुश हैं कि आबनाए होर्मुज़ खुली है या खुल रही है। हमारी चीन के साथ मुलाकात बहुत ख़ास और मुमकिन तौर पर तारीखी होगी। सदर शी से मिलने का मुंतज़िर हूँ, बहुत कुछ तकमील पाएगा। वज़ीर ख़जाना की जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सीनियर नायब सदर से मुलाकात। तरक्याती ताउन और बाहिमी शराकतदारी पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना का जायका की जानिब से पाकिस्तान के साथ कर्जा जाती सरगर्मियों की बहाली का खैर मकदम। वज़ीर ख़जाना ने कहा ग्रांट्स प्रोग्राम में भी अच्छी पेशरफ जारी है। माजी की रुकावटों को पाकिस्तानी हुकाम के साथ मिलकर बड़ी हद तक दूर कर लिया गया। जायका से पाकिस्तान को खालिस अदायगियाँ अब भी मनफी हैं। दोनों फरीकैन का मनफी रुझान को फ़ाल कर्जा जाती सरगर्मियों की बहाली से मुस्बत बनाने पर इत्तफाक। इस्लामाबाद में HIV के फैलाव में तशवीशनाक इजाफा। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जनवरी 2025 से मार्च 2026 तक वफाकी दारुल-हुकूमत में 618 नए केसेस रिपोर्ट हुए। रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरीन में नौजवान मर्दों की अक्सरियत है, जिनका तनासुब 64% है। मजमूई केसेस में 397 मर्द, 106 खवातीन, 93 खौजसदा और 22 बच्चे भी शामिल। सिर्फ साल 2025 में 498 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 2026 की पहली सहमाही में मजीद 120 नए केसेस सामने आए। माहिरीन के मुताबिक नौजवान मर्दों में मनशियात खुसूसन आइस के इस्तेमाल के दौरान गैर महफूज जिनसी रवैये इस तेज़ी से फैलाव की बड़ी वजह बन रहे हैं। पाकिस्तान में HIV के मरीजों की मजमूई तादाद अंदाजन 3.5 लाख तक पहुँच चुकी है। इसराइली फ़ौज की जानिब से लबनान पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ जारी। लबनान मीडिया के मुताबिक लबनान के मुतादिद कस्बों पर शदीद बमबारी। इसराइल की जानिब से लबनान में ख़याम, बिनते जुबैल और अलबियादा पर हमले किए गए। कराची के इलाके डिफेंस फेज़ 8 के करीब असलहे की नुमाइश करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से बरामद असलहा तहवील में ले लिया गया। बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। शान मसूद टेस्ट टीम की क़यादत जारी रखेंगे। 4 नए खिलाड़ी स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। स्क्वाड 27 अप्रैल को कराची में कैंप ज्वाइन करेगा। कैंप 1 मई को इख्तिताम पजीर होगा। टीम 2 मई को बांग्लादेश रवाना होगी। और HBL PSL 11 में आज लाहौर कलंदर्स का मुकाबला रावलपिंडी से होगा। पॉइंट्स टेबल पर पेशावर ज़ल्मी की टीम 13 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पर है। इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरे, मुल्तान सुल्तान्स तीसरे और कोयटा ग्लैडिएटर्स चौथे नंबर पर है। मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।